नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और हमारा विशेष एपिसोड जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात में। आज हम आए हैं मेनसर। दोस्तों, अगर आपके गांव में हमारी जनता की आवाज की टीम नहीं पहुंच पा रही तो इन नंबर पर संपर्क करें 8824453339 पर। आपके गांव में भी जनता दरबार या जनप्रतिनिधि से खास मुलाकात का एपिसोड किया जाएगा। बीकानेर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मेनसर पंचायत समिति नोका है। यहाँ की सरपंच रुकमा कंवर को चुनाव में 373 वोटों से विजयी मिली। लगभग 6500 जनसंख्या के इस ग्राम पंचायत में 4200 मतदाता हैं और कुल 11 वार्ड हैं। यहाँ के उप सरपंच गणपत प्रजापति हैं और ग्राम सेवक नरसी राम गोयल और जनप्रतिनिधि आसू सिंह हैं। आइए अब सरपंच और गाँव की जनता से खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले जनता की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि अभी एक देखा जाए कोरोना महामारी जो चल रही है, इसके दरमियान लॉकडाउन को देखते हुए आपने ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य किए या किस जनता के हित के लिए, ग्राम पंचायत के हित के लिए कौन सा कार्य किया? एक तो हमने जनता से ये अपील की कि एक तो बिना काम घर से नहीं निकले, ठीक है, और एक डिस्टेंस बना के रखे, और एक मास्क ज़रूरी है। घर से बिना ज़रूरी काम से निकले भी नहीं, और निकले तो मास्क लगा निकले। सर, जैसे कि भी देखा जाए कि 7 महीने कंप्लीट हो गए, 8वां महीना चल रहा है विकास के, जैसे आपको सरपंच पद की शपथ लेते ही, तो अभी इस दरमियान आपने गांव के विकास के लिए, जनता के हित के लिए कौन सा कार्य शुरुआत की? एक तो नरेगा चलाई हमने 4 नाडियों में, तो उसमें लगभग एक बंकवाड़े में समझो आप 800 आदमी वर्किंग में थे। और दूसरा एक शौचालय बनाया, सार्वजनिक शौचालय, इसमें 2 कंपार्टमेंट है, एक लेडीज़ का जेंट्स का है। और उसके बाद में गाँव की साफ़ सफाई करवाई। गाँव में जो नालियाँ डटी हुई थी उसमें से वो कचरा निकलवाया और भी नालियों की मरम्मत करवाई। जैसे कि कुछ जनता के सवाल आ रहे हैं, जैसे गांव की समस्याओं को देखते हुए अभी देखा है कि गांव में पानी की निकासी, जो बारिश के पानी की निकासी है, वो बहुत समस्या आ रही है। किस प्रकार की समस्या आपने देखा होगा, उसका क्या समाधान की सोची आपने? इसके लिए हम सीवरेज लाइन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा काम बाकी है और काम चल रहा है अभी। सर, जैसे किसी गांव का विकास करवाना हो तो वहाँ आवागमन होना जरूरी है। आवागमन के लिए रोडों की आवश्यकता होती है, तो आपकी ग्राम पंचायत में रोडों को देखते हुए क्या समस्या है या किस प्रकार की रोडों की आवश्यकता लग रही है? नहीं, रोडें जैसे अमेरिकन रोडें लगभग जैसे नौका के लिए रोड बनी हुई है, उड़सो के लिए बनी हुई है, नागौर के लिए बनी हुई है। अभी खेतों की रोडें हैं तो उसके लिए गरवल सड़कें बनाने की तैयारी चल रही है। सर, एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना क्या आपके गांव में चल रही है धरातल पर? नहीं, हमारे जैसे पुरानी लिस्ट थी ना 2011 वाली, वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी नई लिस्ट जारी हुई है, तो उसका तो अभी तक वहाँ से कोई सेंसर नहीं मिली अभी। जैसे आज की आपकी नज़रों में आज की तारीख में, जैसा कि देखा जाए शिक्षा के बगैर जीवन में अंधकार माना जाता है, तो आपकी ग्राम पंचायत में शिक्षा की किस प्रकार की व्यवस्था या स्कूलों में टीचरों को देखते हुए आपका क्या प्रतिक्रिया? जैसे गांव की जनता ने कहा है कि ना यहाँ पर आप टीचर है ना पढ़ाई हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात सही है। तो स्कूलों में टीचर की कमी है। हमारे यहाँ कन्या पाठशाला है, तो उसके अंदर में 5 विषयों के सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, तो उसके लिए हमने लिख के दी है हमारी ग्राम पंचायत लेटर पे, सीबीए ऑफिस में लिख के दे के है, तो वो बोला ठीक है, इनका भी समाधान करेंगे। जैसे राजस्थान में कहावत भी, पहला सुख निरोगी काया, तो आपके ग्राम पंचायत में चिकित्सालय की किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सालय की व्यवस्था सुबह 9 से 10 बजे की है। तो हमने बजाज से सर से भी बात की है, उन्होंने बोला ठीक है, हम टाइम बढ़ाएंगे और 1-2 डॉक्टर की जरूरत है वो बढ़ाएंगे। वैसे ये छोटा उपकेंद्र है और हमारे गांव में बड़ी हॉस्पिटल बन रही है। जैसे एक और बात जानना चाहते हैं, जैसे लाइट को देखते हुए आपकी ग्राम पंचायत में कोई समस्या है, ढाणियों में हो चाहे किसानों के लिए हो? ढाणियों में समस्या है लाइट की, तो हमने सहायक अभियंता से जैसा से बात भी की, तो वो बोला ढाणियों में ऐसा कोई अभी है नहीं जो सिस्टम जैसे भी आपको कनेक्शन दे दे, तो सितंबर में बोले वापस शुरू होगी योजना दीनदयाल, तो वापस लग जाएगी। और गांव में कोई समस्या है नहीं लाइट की। सर, जैसे मैं जानता हूं, जैसे कि आप किसान परिवार से आ रहे हो, आपकी ग्राम पंचायत देखा हूं मैं किसानी क्षेत्र से आ रहे हैं, तो एक किसान को इस बार देखा गया राजस्थान में टीडी का जो प्रकोप हुआ, भारी प्रकोप, उस टीडी के बाद फाका पड़ा। क्या आपकी ग्राम पंचायत में ऐसी कुछ किसानों को मार पड़ी? नहीं, हमारे गांव में ऐसा नुकसान नहीं हुआ। कि आपकी ग्राम पंचायत आपकी नज़र में और कौन कौन सी समस्या है जो आप हल करने की सोच रहे हो या आपकी माइंड में प्लानिंग कर रखी हो? नहीं, समस्या तो जैसे और कोई समस्या मेरे पानी वाणी की है नहीं, और लाइट की है वो गाँव में नहीं है, प्रॉपर बाहर में है थोड़ी, जैसे गाँव क्षेत्र ये खेतों में है। और एक ये है अपनी क्या बोलता है, ये थोड़ी साफ़ सफाई की है गांव में, तो वो भी करवा रहे हैं अभी। और एक मैं आपसे पर्सनल सवाल करता हूँ आपके निजी जीवन का, जैसे कि जनप्रतिनिधि बनने के बाद आपका पर्सनल जीवन रहता नहीं है, पूरी जनता का सेवा के रूप में दे चुके हो, तो आपकी सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? दिनचर्या में सुबह घर से कभी 8 बजे कभी 9 बजे निकलता हूँ नाश्ता करके, और शाम को घर पहुँचता हूँ। बाकी जैसे किसी का कोई फ़ोन आ गया, वहाँ चलना, ये देखना, ये समस्या, तो मैं समस्या लिखता हूँ, देखता रहता हूँ।
सर एक और, जैसे गांव की जनता आपको देख रही है और सभी जनता भी देख रही है, जैसे गांव की जनता ने बहुमत दिया, बहुत धन्यवाद गांव की जनता का। गांव की जनता ने आपको बहुमत देकर चुना और गांव की जनता के सहयोग के बगैर गांव का विकास होना संभव भी नहीं है। तो गांव की जनता को आप क्या कहना चाहोगे और गांव की जनता को किस प्रकार धन्यवाद दोगे, आप नहीं, बताइए। जनता को मैं बोलूँ भी मेरा भी साथ दो आप, मैं अकेला क्या करूँगा, आप लोग सब साथ देंगे तो गाँव का विकास होगा। जनता का सहयोग होता है उसी गांव में विकास होता है। इन्होंने भी यही कहा हर कार्य में सहयोग होना जरूरी है। दोस्तों इनके विचार किस प्रकार लगे कमेंट द्वारा जरूर बताना। और एक और कह रहा हूं मैं, अगर आपको लगता है आपके जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा या प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा, नीचे नंबर दिए गए उन पर संपर्क करें। आपके गांव जनता दरबार लगाया जाएगा, आपकी समस्या सुनी जाएगी। दोस्तों एक बार फिर कहता हूं, इनके विचार कैसे लगे कमेंट द्वारा जरूर बताएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।